वेरिएबल, हर वेरिएबल है। जैसे मान लो जितना चेंज लेंथ होगा उतना ही क्या फोर्स बढ़ते जाएगा, यानी फोर्स वेरिएबल है। अब देखो इसका मतलब यही है कि तुम फोर्स भी लगाते भी जा रहा, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है तो वर्क होगा। अब यहाँ पे अगर फोर्स अगर वेरिएबल फोर्स है तो वेरिएबल फोर्स तो जो वर्क डन कैसे निकालते हैं, निकालते हैं क्या, यानी इस वाले केस में निकालते हैं कि वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स। और मान लेते हैं कि देखो कि x के बाद है ना, देखो एक बात पता चली हम लोगों को, यहाँ इस वाले पे देखो लगने वाला फोर्स क्या वेरिएबल, तो मान लेते हैं x के बाद थोड़ा सा और इस ऊपर फोर्स लगाते हैं और जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना है मान के बैठे हैं इसका dx, समझे बात, कितना मान के बैठे आपका dx, समझे बात। तो ऐसा करते हैं कि dx डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क निकाल लेते हैं, तो वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स है ना, वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स कितना हो जाए बताओ। अब बताओ ये वर्क फार्मूला कितना होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू कितना होता है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट अगर छोटा है dx है तो वर्क भी छोटा होगा, तो छोटे से बड़े में कितना बोलते हैं हम लोग को, तो dw इक्वल टू f इनटू कितना आ जाएगा तुम लोगों को dx। कोई दिक्कत है क्या। अब देखो ये जो dx जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है x के बाद हुआ है, यानी बोल सकते हैं कि यहाँ जो फोर्स निकाल सकते हैं f इक्वल टू जो फार्मूला है y इनटू a, समझे बात। ये टू आपका कितना आ जाएगा, ये तो आपका dl है क्या, तो चेंज तो dx के बराबर आ जाएगा तो है ना, अपॉन आपका यहाँ पर a इक्वल टू कितना आ जाएगा, x के बाद हुआ है ना इस केस में, यानी इस केस में हो जाएगा ये dx हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा तुम लोगों को x हो जाएगा, समझ रहे बात, यही हो जाएगा क्या। dx तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सही तो है, y इनटू a वहां तो सही है, dw dx फोर्स तो सही निकाला है ना इसमें 1/2 यहाँ पे एनर्जी की तो कुछ अलग ही निकाल दिया क्या, dl अपॉन a इनटू a, एरिया इनटू लंबाई सही तो है, a इनटू x इस वाले केस में dx, तो फोर्स इसमें आपका चेंज इन लेंथ कितना आ जाएगा x इनटू dx, ये तो सही रहेगा, ये तो उल्टा कर दिया, ये जो चेंज इन लेंथ आएगा इस वाले केस में x के बाद हुआ है ना चेंज, तो यहाँ x आ जाएगा ना, समझे बात। अब ओरिजिनल स्पेस में एरिया रहेगा, ये फोर्स हो जाएगा, समझे बात। अब तुम यहाँ पर वर्क निकालोगे तो कितना हो जाएगा dw इक्वल टू इंटीग्रेशन माफ करने से इसके तुम वैल्यू से पुट कर दो कितना आ जाएगा बताओ, y a x अपॉन कितना आ जाएगा, सॉरी अरे ओरिजिनल तो नहीं है ना, अब a में हम कितना चेंज किए हैं, समझे बात, ये लेंथ में कितना चेंज किए हम लोग x से किए, तो चेंज लेंथ x ही होगा ना, x वो निकल जाएगा, समझे बात। कोई दिक्कत है क्या, इनटू कितना आ जाएगा dx। अब देखो यहाँ से dx जब डिस्प्लेसमेंट किए तो यहाँ पर कितना करना पड़ा उतना, अगर मान लो पूरे रड के निकालना होगा, देखो dx करके निकाल लिए, अब पूरे रड के लिए करना होगा तो यूनिट करना पड़ेगा, यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि वर्क डन ड्यू टू लेंथ l, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो dw इक्वल टू कितना होगा इंटीग्रेशन y a x इनटू कितना आ जाएगा dx अपॉन कितना l आ जाएगा, लिमिट जाएगा 0 से लेकर, और यहाँ पे dx वेरिएबल है ना, तो कहाँ से शुरू होगा आपका l तक, समझे बात, कोई दिक्कत नहीं ना। ये आपका यहाँ जो वर्क होगा यहाँ कितना आ जाएगा w के बराबर आ जाएगा, यानी यहाँ जो वर्क हो जाएगा तुम लोगों को w इक्वल टू, ये मुझे लगता है सब कांस्टेंट है क्या, y है, मुझे लगता है कि y l देखो तुम लोग क्या है कांस्टेंट है, अंदर फंस गया तुम x इनटू dx लिमिट जाएगा 0 से लेकर l तक, यानी इस केस में जो वर्क डन है इक्वल टू हो जाएगा y a l और इसका कितना आ जाएगा x स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा 0 से लेकर l तक, यानी यहाँ जो बटन हो जाएगा w इक्वल टू y a l इनटू कितना आ जाएगा l स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा 2, समझे बात, कितना आ जाएगा l स्क्वायर बाई 2, यहाँ से l से l क्या हो गया मर गया, यही हो क्या, यानी इस केस में w इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 है ना, क्या 1/2 क्या आ गया बताओ, y a बाई कितना आ जाएगा y a आ गया क्या, कोई दिक्कत है क्या, यानी इस केस में w इक्वल टू, एक बात बताओ y a है ना, ये मुझे लगा, अच्छा एक बात बताओ, ये जो यहाँ पे हम लोग जो वर्क निकालते हैं ये यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा है a इनटू l का मतलब क्या है, देखो है ना एरिया इनटू लंबाई, वॉल्यूम आ गया, इसका अगर तुम वायर का अगर निकालोगे तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना आ जाएगा एरिया इनटू आपका लेंथ,
यानी V इक्वल टू कितना आ जाएगा A इंटू L, यानी वहां जो तुम लोग को जो आ रहा है इसे वॉल्यूम बोल सकते हैं। अब एक ईमानदारी से बात बताओ, क्या बताओ, A इंटू कितना आ गया A, कहीं दिक्कत तो नहीं है ना, कहीं के मुझे से चल रहा है क्या, 2L स्क्वायर YA आ गया, YL नीचे आ गया sin x स्क्वायर बाय 2, सही तो है, हाँ सही है ना। अब देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, आज बताओ ये जो हम जो वर्क किए हैं, समझे बात, ये जो एनर्जी आपका किस में स्टोर हो गया, आपका ये स्ट्रिंग में स्टोर हो गया, और किसके फॉर्म होगा, तुम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म होगा, समझे बात। यानी यहाँ से बोल सकते हैं दिस वर्क डन इज स्टोर्ड in the form of elastic potential energy, in the form of elastic potential energy, समझे बात। यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि जो W हो जाएगा, W किसके बराबर आएगा, पोटेंशियल बराबर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से बोल सकते हैं आपका E इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 है ना, और कितना आ जाएगा बताओ A इंटू वाई इंटू A इंटू कितना आ जाएगा, हम लोग ये ला जाएगा, समझ रहे हो बात, है ना। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। ये तुम लोग है ना बोले यहाँ तक लिखो, शम शम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर है इक्वल टू, और ये एनर्जी है कंट्रोल में 1/2, क्या है तुम लोगों को स्ट्रेस इंटू कितना आ गया तुम लोगों को स्ट्रेन। अगर मान लो कि न्यूमेरिकल में केवल स्ट्रेस और स्ट्रेन दिया रहे तो हम इसका यूज कर लेंगे, या अगर मान लो गामा दिए रहे तुम लोगों को, इलास्टिक एनर्जी पर वॉल्यूम इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 गामा इंटू क्या था तुम लोगों को स्ट्रेन का स्क्वायर, समझे बात को। तो ये हम लोग को दो डेरिवेशन करके फार्मूला है। अब तुम लोग है ना क्वेश्चन लिखो, तुम लोग ए स्टील वायर, क्वेश्चन लिखो ए स्टील वायर of 4 meter in length stretched through 2 millimeter, 2 मिलीमीटर इसको क्या किया स्ट्रेच किए हैं। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of the wire 2 millimeter square if Young's modulus of steel is 2 into 10 के पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, find number 1 the energy density of water, the energy density of wire, और सेकंड निकालना है आप लोगों को द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी
द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी stored in the wire, stored in the wire। तुमको बताना है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वायर में कितना स्टोर होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, तुम लोग है ना सोल्व करो। इसको तुम लोग है ना सोल्व करो इस फार्मूले के यूज करके। दो निकालना है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ वाटर, माफ करना, एनर्जी डेंसिटी ऑफ वायर। तो इसका तुम लोग है ना बताओ कितना होगा। इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना सॉल्व करो। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अरे किसी का आया क्या? और जो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी पर इन्वॉल्व। तो उस फार्मूला में है ना एनर्जी डेंसिटी वही है। हो गया। आया किसी का? हाँ कितना आ रहा है? 0.5 इंटू कौन सा, फर्स्ट का सेकंड का आ रहा है? ये तो इसमें तो नहीं है। ये तुम लोग है ना इधर देखो, हटा। ये तुम ये बताओ कि है ना ये स्टील ऑफ रॉड कितना है इसका? 4 मीटर है क्या? तो देखो इसका सोल्यूशन देखो तुम लोग, मतलब इसका लेंथ कितना दिया तुम लोगों को? 4 मीटर। आगे बढ़ो तुम लोग। इफ लेंथ इज स्ट्रेच थ्रू 2 मिलीमीटर, मतलब इसमें चेंज लेंथ कितना हुआ तुम लोगों को? तो चेंज लेंथ
2 मिलीमीटर है क्या? इसको लिख सकते हैं 2 इंटू कितना होगा 10 के पावर माइनस 3 मीटर। सही है। एरिया ऑफ सेक्शन तुम लोगों को दिया है 2 मिलीमीटर का स्क्वायर, यानी इसका एरिया है तुम लोगों को 2 मिलीमीटर का स्क्वायर है क्या? तो 2 इंटू कितना होगा 10 के पावर माइनस 6 मीटर। इसका देखो एरिया पता चल गया। यंग्स मॉडुलस स्टील का दिया हुआ, वाईएस स्टील का दिया हुआ है 2 इंटू देखो 10 के पावर 11 है ना। देखो न्यूटन कितना दिया हुआ है मीटर स्क्वायर। तो हम लोग को निकालना है एनर्जी डेंसिटी निकालना है। अब ध्यान दो, ये एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अरे एनर्जी डेंसिटी का मतलब यही है ना कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो फार्मूला में तुम लोग को जो बताए हैं अभी E = 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, यही है क्या? अब ये जो फार्मूला में U है ये तुम लोग को है एनर्जी। एनर्जी क्या है तुम लोग को पर यूनिट क्या है तुम लोगों को? बात समझ में आ रहा है? और एक फार्मूला और आया था 1/2 क्या आया था तुम लोगों को? Y = क्या था तुम लोगों को? स्ट्रेन का यही था क्या? तो यानी हम लोग निकाल रहे हैं, यही निकालना है क्या? फर्स्ट एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम निकालना है, यानी 1/y का मान कितना 2 इंटू 10 के पावर 11 इंटू स्ट्रेन तुम लोग को दिया हुआ कितना? स्ट्रेन क्या होता है? देखो चेंज इन लेंथ अपॉन क्या होता है ओरिजिनल। अरे स्ट्रेन निकालना है तो क्या होगा? चेंज इन लेंथ कितना है 2 इंटू कितना 10 के पावर माइनस 3 अपॉन ओरिजिनल कितना है तुम लोग? इसे क्या आ जाएगा स्क्वायर। एक कट गया तुम लोग, यानी एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम कितना आ जाएगा तुम लोग? मुझे लग रहा है कि देखो 10 के पावर देखो 11 आ रहा है और यहाँ से करोगे तो मुझे लगता है कि ये कट गया 2 टाइम्स, मुझे लगता है 10 के पावर माइनस 6 अपॉन कितना आ जाएगा 4, यानी 1/4 क्या आ जाएगा 10 और कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी E = 0.2 10 का कितना आ जाएगा 5। ये आ रहा है क्या? हाँ सही है। एक और ज्यादा कर दो तो E = कितना आ जाएगा 2.5 × 10 के पावर 4 जूल। लेकिन ये है ये एनर्जी देखो पॉइंट वॉल्यूम है। ये जो एनर्जी है क्योंकि यहाँ वॉल्यूम डिवाइड किया तुमने ध्यान हो या ए इनवर्स डिवाइड के दोनों तरफ किए थे, समझे बात? अब हम लोग ये एनर्जी का पॉइंट वॉल्यूम निकल गया, इसको बोल सकते हैं एनर्जी आपका पर मीटर क्यूब बोलेंगे। अरे एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम है ना यार, इसका क्या होगा पर मीटर क्यूब आ जाएगा, है ना। अब देखो सेकंड में क्या निकालना है? सेकंड वाले पोर्शन में हम लोग को निकालना है इलास्टिक पोटेंशियल निकालना है, ये निकालना है क्या? अरे जब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है हम लोगों को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मालूम है, तो वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, एनर्जी बच जाएगा। यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि 2.5 इंटू 10 के पावर 4 इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके वॉल्यूम से, समझ रहे हो? 2.5 इंटू 10 के पावर 4 और वॉल्यूम कैसे निकाल देंगे? एरिया इंटू कैसे निकाल देंगे? लेंथ। एरिया कितना दिया हो तुम लोग? 2 इंटू देखो 10 के पावर माइनस 6 एरिया हो गया, लेंथ कितना दिया हुआ है 4 मीटर, ये है क्या? यानी मुझे लगता है कि 5 हो जाएगा, 5000 कितना हो जाएगा 20 इंटू आपका 10 और कितना आ जाएगा -2, यानी मुझे 100 से आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 2, यानी इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा आप लोगों को 0.2, यही तो है, कितना आ जाएगा 0.2। ये जो है तुम लोग को निकला इलास्टिक एनर्जी पर वॉल्यूम निकला, और इसमें अगर वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकलेगा तुम लोगों को? पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। तो कहीं से है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यही क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन तुम और कर लो है ना, उसके बाद केटी जी के पर बात करते हैं थोड़ा सा। मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। मंडे से स्टार्ट हो जाएगा हम लोगों का फ्लूइड मैकेनिक्स। पोटेंशियल ये 12वां से बुक है क्या? हाँ नहीं लाया हुआ, लाए तुम लोग?
हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो रहने दो। चलो हटाओ। अब तुम लोग है ना ये, अरे इतना ही काफ़ी होता है, ये तो फार्मूला में कभी ऊपर नीचे पूछता रहता है, समझे बात? आइडिया लग गया होगा, अब काफ़ी है।